हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल लॉयर साहब। और आज हम एक नए टॉपिक को ले रहे हैं जिसका नाम है प्लेस ऑफ सूट्स। हमने जुरिडिक्शन के बारे में ऑलरेडी बात कर चुके हैं, जो कि सेक्शन 9 में हमने डील करी थी चीज़ें। उसका जो लिंक है वो आपको ऊपर वीडियो के उसमें भी मिल जाएगा कॉर्नर में, और आखिर में आप देख सकते हो, तो डिस्क्रिप्शन में भी मैं प्रोवाइड कर दूंगा लिंक को। आप तो इसे देखने से पहले आप एक बार जुरिडिक्शन क्या होता है और किस तरीके से चलती है चीज़ें उसके बारे में देखिए पहले। तो ये जो वीडियो है ये दो पार्ट्स में होगी। जो पहला पार्ट है उसमें हम सेक्शन 15 तक डील करेंगे और देखेंगे कि जुरिडिक्शन और प्लेस ऑफ सूट से हम समझते क्या है। एंड देन आफ्टरवर्ड्स इन द सेकंड वीडियो वी आर गोइंग टू डील विद द फर्दर सेक्शन। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स मूव फॉरवर्ड। So first of all, let's try to understand what do we mean by jurisdiction. In general meaning, the jurisdiction is the power of the court to take the cognizance of an offense and to determine the cause of action. So basically, if you went to a court and you have a cause of action, then if the court has a power to determine that cause of action, then the court holds the jurisdiction on that issue. Secondly, according to Black Law Dictionary, jurisdiction also means a court power to decide on a case or issue a डिक्री। तो यहाँ पे दो चीज़ें हम देख रहे हैं कि अगर कोर्ट के पास ये पावर है कि वो डिसाइड कर सकते हैं चीज़ों को या डिक्री को इशू कर सकते हैं, देन हम कह सकते हैं कि एक सिंपल इन जनरल वर्ड्स कि जुरिडिक्शन है इस कोर्ट के पास। तो जुरिडिक्शन क्या क्या बेसिस को डिसाइड करने के लिए हो सकता है, लाइक पेक्यूनियरी वैल्यू को डिसाइड करने के लिए, लोकल लिमिट्स एंड सब्जेक्ट मैटर ऑफ द कोर्ट। सो मूविंग फर्दर, जुरिडिक्शन दो चीज़ों से बना हुआ है, सेक्शन 9 प्लस सेक्शन 15 to 20 प्लेस ऑफ सुइंग। सेक्शन 9 में हम सिविल सूट्स पढ़ते हैं। एक तरह से मैं कहूँ तो इन जनरल कि सिविल कोर्ट का हम जुरिडिक्शन जानते हैं सेक्शन 9 में। उसका डिस्क्रिप्शन में मैंने वीडियो का जो लिंक है वो प्रोवाइड कर दिया, आप उससे पहले देखिए। तो सेक्शन 15 to 20 हम बात करते हैं कि प्लेस ऑफ सुइंग, अगर हमारा कोई कॉज ऑफ एक्शन अराइज होता है तो उसकी जो सूट फाइल होगा वो कहाँ पे होगा। So generally, whenever the suit is brought before the court, the first question, आप देखिए कि इन जनरल अगर हम बात करें चीज़ों की, सबसे पहले आप किसी अथॉरिटी के पास जाते हैं तो ये देखते हैं कि क्या उस अथॉरिटी के पास ये अधिकार है कि आपका जो मैटर है वो सॉल्व कर सके। इसी तरीके से अगर आप कोर्ट के सामने जा रहे हैं तो वहाँ पे ये देखा जाता है कि क्या कोर्ट के पास ये अधिकार है कि जो आपके साथ कॉज ऑफ एक्शन या जो घटना घटी, क्या वो उसे सॉल्व कर सकते हैं, क्या उसके हाथ में इतनी पावर है। सेकेंडली, अगर कोर्ट को लगता है कि दैट ही हैज द टेरिटोरियल पेक्यूनियरी और द सब्जेक्ट मैटर जुरिडिक्शन, देन ओनली द कोर्ट इज गोइंग टू डील विद द केस। अगर उसे लगता है कि किसी भी तरीके का जुरिडिक्शन उसके पास नहीं है, किसी जैसे कि टेरिटोरियल है या पेक्यूनियरी है या सब्जेक्ट मैटर से रिलेटेड जुरिडिक्शन है, तो वो वहाँ पे डील नहीं कर सकते। सब फॉर एग्जांपल, मोटर व्हीकल की ट्रिब्यूनल है तो आप वहाँ पे फैमिली रिलेटेड मैटर नहीं लेके जा सकते, या फैमिली रिलेटेड कोई मैटर है तो आप वहाँ पे मोटर व्हीकल का कोई भी जो इशू है या मैं कहता हूँ कॉज ऑफ एक्शन लेके नहीं जा सकते, क्योंकि वहाँ पे सब्जेक्ट मैटर फिक्स्ड है। एक कोर्ट के सेकेंड एग्जांपल मैं अगर आपको दूँ, तो अगर एक कोर्ट के पास ये अधिकार है कि वो 20,000 तक के मैटर सुन सकते हैं, तो और आपका मैटर है 50,000 का, तो उस कोर्ट के पास ये अधिकार नहीं है कि वो आपके मैटर से डील कर सके। तो ये होता है jurisdiction, pecuniary और subject matter. In the case, if the court doesn't have any of the above mentioned factor, then it will consider, अगर कोर्ट के पास न टेरिटोरियल न पिक्यूनियरी न सब्जेक्ट मैटर इनमें से कोई सा भी जुरिडिक्शन होल्ड नहीं करती है कोर्ट, देन इट वुड कंसिडर टू be a lack of jurisdiction, and it is also known as the irregular exercise of jurisdiction by the court. तो सबसे मेन और सबसे सिंपल मैं कहूँगा जो जुरिडिक्शन की बात होती है वो होती है पिक्यूनियरी जुरिडिक्शन, जो कि आपके सेक्शन 15 ऑफ सीपीसी में दिया गया है। इसमें क्या कहता है, एवरेज सूट शैल बी इंस्टीट्यूटेड इन द कोर्ट ऑफ लोवेस्ट ग्रेड कंपिटेंट टू ट्राई इट। जो वर्ड यहाँ पे लोवेस्ट ग्रेड है वो ये कहा है, स्मॉल कोर्ट जो कोर्ट है, सबसे जो छोटी कोर्ट है उसमें आपका मैटर, अगर आपका 20,000 का मैटर है तो आप जो जिस कोर्ट के पास ये अधिकार है कि वो 20,000 तक के मैटर डील करे, तो आप सीधा वहीं पे जाएंगे। ऐसे नहीं है कि भाई हाई कोर्ट को 1 लाख तक का मैटर डील करने के लिए दिया गया है तो आप डायरेक्ट हाई कोर्ट जाएंगे, आप उस कोर्ट के पास जाएंगे जिसको अधिकार है 20,000 तक का मैटर डील करने के लिए। सिंपल वर्ड्स में ये कह रखा है, द वर्ड competent denotes that the court must have the power to hear the case with regard,
यहाँ पे एक चीज और हम देखते हैं कि लोवेस्ट ग्रेड मैंने बता दिया कि किस तरीके से काम करता है। फिर आता है वर्ड कॉम्पिटेंट। कॉम्पिटेंट इस तरीके से कि कोर्ट के पास ये पावर होनी चाहिए कि वो एडजुडिकेट कर सके, डिग्री पास कर सके उस मैटर पे। यहाँ पे दो ऑब्जेक्ट हमें निकलते हुए दिखते हैं जो सेक्शन 15 में पिक्यूनियरी जुरिसडिक्शन में हमें दिखते हैं, वो कि जो अपर कोर्ट है, जो हायर कोर्ट है, वो ओवर बर्डन ना हो जाए। अगर मेरा 1 रुपए का नुकसान हुआ है तो मैं सीधा हाई कोर्ट ना जाऊं। तो इस चीज से, ओवर बर्डन से बचाने के लिए ये एक्ट करती है। दूसरी चीज आती है कि पार्टीज और विटनेसेस की कन्वीनियंस के लिए ये इजी पड़ता है कि वो लोवेस्ट ग्रेड में अप्रोच करे सबसे पहले। फिर एक इशू आता है कि आप या कौन डिसाइड करेगा कि भाई मेरा इतना नुकसान हुआ है, तो इस चीज को कौन देखेगा? वैल्यू ऑफ सूट को कौन डिटरमाइन करेगा? ऑर्डिनली जो जर्नली चीजें चलती है वो ये चलती है कि द प्लेंटिफ इज द वन हु इज गोइंग टू डिसाइड द jurisdiction, और आई कैन से दैट द वैल्यू ऑफ द सूट। बट अगर कोर्ट को ये लगता है कि दैट प्राइमा फेसा ये अपीयर होता है कि कोर्ट को कि जो वैल्यू रखी गई है वो करेक्ट नहीं है, देन द कोर्ट उसका वैल्यूएशन करती है। कोर्ट वहाँ पे दो कंडीशन में आती है कि या तो जो आपका सूट है आपने उसे ओवर वैल्यूड कर दिया है, 10,000 का सूट था, आपने उसे कोर्ट के सामने 20,000 का बताया है, या अंडर वैल्यूड कर दिया है, सूट आपका 20,000 का था, आपने वो कोर्ट के सामने 10,000 का बताया है। तो वहाँ पे जो वैल्यूएशन, करेक्ट वैल्यूएशन होगी ऐसे फॉल्ट में, वो कोर्ट के द्वारा की जाएगी। एंड देन जो करेक्ट वैल्यूएशन होने के बाद अगर अंडर वैल्यूड है या ओवर वैल्यूड है, उसे प्रॉपर वैल्यू में लाके कोर्ट वैल्यूएशन करेगी, एंड देन द पार्टी हैज टू अप्रोच द प्रॉपर फोरम, appropriate forum to decide their case। तो यही होता है पिक्यूनियरी जुरिसडिक्शन, इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। एट द एंड, थैंक यू। सेकेंड पार्ट के लिए ट्यून रहे, बेल आइकन को प्रेस करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। थैंक यू सो मच।